अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपको सिखाऊंगी क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल बनाने की बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। इसको आप आधा पाव चिकन के साथ ढेर सारे बना के तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको ना तो ब्रेड को बेलना होगा और ना ही स्टफिंग का कोई झंझट होगा। बेहद मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर किसी पार्टी वगैरह पे भी आप इनको तैयार करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने 4 अदद सैंडविच ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनके किनारे मैंने काट के अलग कर लिए थे। अब इस ब्रेड को मैं तोड़ के एक बाउल में डाल दूँगी। छोटे छोटे पीसेस करके डाल दीजिएगा। अब इनके ऊपर 1 कप दूध डाल दूँगी जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है। हाथ से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। अच्छी तरह से जब दूध जो सा है ब्रेड को अब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके अंदर आपने एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू ठंडा मैश किया हुआ ऐड कर देना है। गरम आलू आपने नहीं ऐड करना, बल्कि आलू को ठंडा करके मैश करके अच्छी तरह से इसमें चंक्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, फिर ऐड करना है। अब इसके अंदर डाल देंगे जी स्वीट कॉर्नस आधा कप, शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई 1/4 कप, हरा धनिया आधा कप बारीक काट के डाल दीजिएगा। चिकन जो कि मैंने बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया था, आधा पाव चिकन है ये। अगर कप्स के साथ देखें तो 1 कप के बराबर था। थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून, ओरिगेनो लीव्स हैं 1 टीस्पून, ये देख लें ये वाले हैं। सबको अच्छी तरह से आपने हाथों से मिक्स करके ये जान कर लेना है कि ये एक बैटर की शक्ल में आ जाए। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा नरम है या पतला है तो आप इसमें एक ब्रेड का स्लाइस जो है तोड़ के मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा था तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही, क्योंकि कई दफ़ा ब्रेड जो फ्रेश वाली होती है वो सॉफ्ट होती है, वो दूध को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। और कई दफ़ा फ्रेश थोड़ी सी 1-2 दिन पुरानी ब्रेड जो सी दूध को कम एब्जॉर्ब करती है। तो ये ब्रेड पे डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा टेक्सचर होना चाहिए। थोड़ा सा हाथ में लेके इसे सिलेंडर शेप में मैं इस तरह से इसके रोल बना लूँगी। आप इसे किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं, गोल, चौकोर, लंबे, लेकिन ज़्यादातर ये सिलेंडर शेप में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे देखिए जी हाथ में थोड़ा थोड़ा मटेरियल मैंने ऑयल लगाया है हाथों को, और थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेके मैंने इस तरह से सिलेंडर शेप में ये ब्रेड रोल तैयार कर लिए थे। और इतने मटेरियल से तकरीबन ये 22 से 23 ब्रेड रोल बन के तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में या फिर किसी बर्थडे पार्टी वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी सारे के सारे ब्रेड रोल जो हैं ये मेरे बन के तैयार हैं। और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो कोटिंग के लिए यहाँ पे 2 अदद अंडे मैंने लिए हैं फेंट कर, ब्रेड क्रम्स लिए हैं और एक बॉल में मैदा लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ब्रेड रोल को उठाना है, मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ये देखिए इसको चारों तरफ से मैदे के साथ आपने कवर कर लेना है। उसके बाद आपने इसे डालना है अंडे वाले मिक्सचर में, और इस तरह से आपने अंडे में इसे अच्छी तरह से डिप कर लेना है। फोक के साथ आपने उठाना है इसे अंडे में से और डाल देना है ब्रेड क्रम वाले बॉल के अंदर। और आपने इसे डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, बल्कि ब्रेड क्रम इस तरह से इसके ऊपर डालने हैं और इसे ब्रेड क्रम से अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इस तरह करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके हाथ चिप चिप नहीं करेंगे, ब्रेड क्रम आपके हाथों के साथ नहीं चिपकेगा और इस तरह से ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरीके से इन सबको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से ये सारे के सारे रेडी हो गए थे। और इसी स्टेज पर आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है। जब ये सख्त हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो उसके बाद आप इन्हें ज़िप लॉक बैग में डाल के 1 से 1.5 माह तक जब चाहें निकाल के फ्राई कर लें। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ, कुछ को मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो आपने तेज़ गरम ऑयल के अंदर इनको डालना है। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इनको पका लेना है। और डालने के फ़ौरन साथ आपने चम्मच नहीं चलाना, बल्कि कुछ देर इनको 1 से 1.5 मिनट पकने देना है, वरना ब्रेड क्रम जो हैं सारे उतर जाएंगे। उसके बाद आपने इनको उलट पुलट करते हुए लो मीडियम फ्लेम पे प्यारा सा कलर आने तक इनको पका लेना है। और जब आपने इनको फ्रीज़र से निकाल के फ्राई करना है तो आपने इनको डीप फ्रोस्ट वगैरह नहीं करना, बस निकालना है और गर्म तेल में डाल के फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। बहुत मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। लो बजट रेसिपी है और बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए आइडियल है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।